हेलो गुड एवरीवन, माय नेम इज प्रवीण कुमार, यू लुकिंग माय यूट्यूब चैनल टीपीबी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो सीख ही लिया हुआ। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, जो कि आपने व्हाइट बोर्ड पर देख ही लिया हुआ। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी जो पहचान है वो ऑलरेडी लिख दी है। तो इसमें पहचान की बात करें कि इसमें लिखा है वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, ये सब आता है, वे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे वह आगरा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें लास्ट में जो रहा है आया है, वही हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आप सेंटेंस को पहचानने की ट्रिक तो सीख ही गए होंगे। तो हम बात करें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की ट्रिक। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसे मिटाकर इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को लिख देते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इसका फॉर्मूला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो उतार लेते हैं हम एक सेंटेंस, तो फिर उसके इस फॉर्मूले के थ्रू हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं एक सेंटेंस उतार लेता हूँ, वह खाना पका रही है। तो फ्रेंड्स, ये उधर गया हमारा सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, अब हम सेंटेंस को इस फॉर्मूला के थ्रू ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम इस सेंटेंस की तरफ। तो फ्रेंड्स, वह खाना पका रही है। तो फ्रेंड्स, वो लड़की के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा सी और हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज, सी इज। फिर क्या है हमारा वर्ब, वर्ब क्या है हमारा पकाना यानी कुक, सी वर्ब कुक। तो इसमें लिखा है कि वर्ब के बाद वर्ब में प्लस आईएनजी यानी आईएनजी लगे, ये होगा कुकिंग। फिर क्या है हमारा कुकिंग, क्या कर रहे हैं, खाना पका रहे, कुकिंग द फूड। ठीक है फ्रेंड्स, सी इज कुकिंग द फूड, वह खाना पका रही है। तो फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया होगा कि सेंटेंस को इस फॉर्मूले के थ्रू ट्रांसलेट करना एकदम ईजी है। तो इसे हम मिटा देते हैं, दूसरे सेंटेंस को उतार लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, उतार लेते हैं हम एक और। तो फ्रेंड्स, ये उतार लिया हमने दूसरा सेंटेंस। इसे भी हम इस फॉर्मूला के थ्रू ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें बात हो रही है लड़के के बारे में, वो खाना नहीं खा रहा है, तो हम उतार लेते हैं ही के साथ आता है इज, ही इज। फिर क्या है हमारा खाना यानी ईट, इसमें लगी आईएनजी, ही। एक तरीके से माने तो ये रहा रही होता है, इसी मान लेते हैं कि रहा रही ये सब होता है, इसी के तौर पे आईएनजी लेता है। जैसे उसमें था जाने के लिए या फिर मतलब पकाने के लिए, तो उसमें पकाने की वर्ब में आईएनजी लगी थी, यानी रहा की या रहेगी इनकी भी आईएनजी लगते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। ठीक है, तो हम अगर माने हम खाने के ईट और रहा के माने आईएनजी, तो ईटिंग हो गया हमारा ईटिंग द फूड। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप आई थिंक इस अफर्मेटिव सेंटेंस को तो समझ गए होंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इनको आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, हम इन्हीं में नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो हम इसे मिटा देते हैं और इस फॉर्मूले में थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। इसमें नेगेटिव, इसमें सिर्फ इज आर एम के बाद नॉट ऐड होगा और इसके बाद वही हमारा सेम प्रोसेस है। मिटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर से हम फॉर्मूला को भी मिटा देते हैं, प्लस यहाँ पे आ जाएगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। तो बात करें हम नेगेटिव सेंटेंस की, तो पहले हम एक नेगेटिव सेंटेंस उतार लेते हैं। मैंने उतार लिया, वह खाना नहीं खा रहा है। सेम सेंटेंस उतार लिया हमने ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है, वह खाना नहीं खा रहा है। पहले था हमारा वह खाना खा रहा है, वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। तो हमने उतार लिया ही, फिर क्या आएगा हमारा ही इज, इसके साथ इसमें दिखा है ही इज यानी इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग। तो ही इज नॉट खाने की क्या है हमारे ईट, और इसमें लग जाएगा आई एन जी, ही इज नॉट ईटिंग द फूड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप
नेगेटिव सेंटेंस को भी अच्छे से समझ ही गए होंगे। फ्रेंड्स गर्मी बहुत हो रही है, तो फ्रेंड्स इसे भी आप अच्छे से समझ ही गए होंगे और इसे भी हम मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो फ्रेंड्स हम इस फॉर्मूले को फिर से करेक्शन करते हैं इसमें, ताकि हमें समझने में आसानी हो। मान लेते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी फ्रेंड्स हमने ऊपर जो नेगेटिव सेंटेंस लिखा नहीं था, कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ हम इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला उतार लेते हैं। तो हमारा आएगा इज आर एम, इसमें इज आर एम आगे आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम एक और सेंटेंस उतार लेते हैं इंट्रोगेटिव का, इसके थ्रू आप समझ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हमने एक फॉर्मूला सेंटेंस उतार लेते हैं। क्या वह बाजार जा रही है? तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसे हम बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें पहले दिखाया गया है कि इज आर या एम पहले आएगा। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे वह के साथ किसका उपयोग होता है, वह के साथ होता है इज का प्रयोग। तो इज हमारा आ गया है इज, फिर दिखाया हमारा सब्जेक्ट क्या है हमारा सी, लड़की की बात हो रही है, सी इज सी। फिर क्या हमारा जा रही है, तो गो आईएनजी लग जाएगा, गोइंग टू मार्केट, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी अच्छे से समझ गए होंगे। हम आपको समझने में आसानी हो इसलिए एक और सेंटेंस बना लेते हैं इसे मिटाकर। फ्रेंड हम एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे क्या तुम खाना खा रहे हो? तो फ्रेंड्स हमने एक और सेंटेंस उतार लिया समझने के लिए। फ्रेंड्स इसमें क्या है, तुम के साथ यूज होता है आर, तो हम आर को आगे उतार लेंगे, आर। फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी यू, आर यू क्या है ईट, हो जाएगा ईटिंग, आर यू ईटिंग द फूड, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। पिछले वाले सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव आई थिंक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव की, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे भी हम मिटा लेते हैं और फॉर्मूले में थोड़ा करेक्शन करना होगा, सिर्फ थोड़ा सा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, हम इज आर एम के आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन वर्ड इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा डबल इंट्रोगेटिव में और कुछ नहीं आता है, सेम प्रोसेस है इंट्रोगेटिव वाला। तो फ्रेंड्स हम एक और डबल इंट्रोगेटिव का एक सेंटेंस उतार लेते हैं जिसके थ्रू आपको ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स मैं उतार लेता हूँ, वह सेंटेंस वही यूज करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। वह खाना क्यों नहीं, सॉरी नहीं करते हैं हम, ओनली डबल इंट्रोगेटिव रहने देते हैं। वह खाना क्यों खा रहा है, वह खाना क्यों खा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने सेंटेंस को उतार लिया है। अब हम इस सेंटेंस को इस फॉर्मूले के थ्रू ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें और कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव के अलावा सिर्फ क्वेश्चन वर्ड बढ़ गया है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों। तो क्योंकि हम जो मीनिंग होते हैं आगे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स क्या क्यों को हम बोलते हैं वाई, उसके बाद हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे, तो वह के साथ होता है इज का प्रयोग, वाई इज। फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट क्या है हमारा वह, तो फिर वाई इज ही ईटिंग, खाने की ईट है ना, और ING लग जाएगी इसमें, ही ईटिंग द फूड
एंड क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको डबल इंट्रोगेटिव भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझाने का कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।